सर ये वन वर्किंग वन स्टैंड बाय कंट्रोल पैनल का पूरा डिटेल वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। कंट्रोल पैनल है कंप्लीट। इनकमर MCCB सेक्शन, कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन है। इसमें वन वर्किंग वन स्टैंड बाय यानी 2 कंप्रेसर, नेगेटिव एप्लीकेशन है। कंप्रेसर प्लस OLR, जो ऑपरेटर फैन उसका OLR, डिफ्रॉस्ट और यूनिट MCB ये तीनों के लिए कंट्रोल, यूनिट वाइज समझिए, और MCB ये तीनों के लिए ऐसे। ये कंट्रोल MCB जिसमें PLC और HMI को पावर सप्लाई जाता है, कंट्रोल MCB। ये आउटपुट रिले कार्ड Y0, Y1, Y2 ये सब आउटपुट्स है। ये इनपुट रिले कार्ड, डिजिटल इनपुट, HP, LP, OLR ये सब डिजिटल इनपुट। फेस प्रिवेंटर, RYB सिंगल फेस प्रिवेंटर, SMPS पावर सप्लाई। ओके, तो ये OLR है, ट्रिप हो गया। सेकेंड ट्रिप हो गया। तो ये यूनिट MCB है, यानी कि अभी सप्लाई है यहाँ पे इनपुट सेक्शन में सप्लाई, बट ये आउटपुट में नहीं है। तो ये कॉन्टेक्टर में भी नहीं आएगा, आउटपुट सेक्शन में भी नहीं आएगा। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो एक्चुअल पावर मिलेगा। ओके, सेम कॉन्टेक्टर के आउटपुट में मैंने इधर स्टिकर लगाया, कनेक्शन स्टिकर है। ये टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स में नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग, और ये नंबरिंग के अकॉर्डिंगली क्या कनेक्ट करना है वो डिटेल में मेंशन किया। यानी कि 1 यानी कंप्रेसर, उसका R फेस, कंप्रेसर Y फेस, V फेस ऐसा। सिमिलरली फॉर डिफ्रॉस्ट, देन इवेपोरेटर फैन 1 2 3 4, एंड देन आपके आउटपुट्स लिक्विड लाइन सोलेनॉइड वॉल अलार्म्स, देन ये इनपुट्स डिजिटल इनपुट, ऑटो मैनुअल, डोर इनपुट, HPLP। ओके, देन ये सेंसर के सेक्शन है। तो एज पर ये टर्मिनल नंबर है, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे वायर लगाना है। ओके, HMI सेक्शन, HMI में यूनिट 1 यूनिट 2 स्टेटस का पेज है। यहाँ पे आपको कंप्लीट यूनिट का रनिंग, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर फैन, लिक्विड लाइन सोलेनॉइड वॉल, डिफ्रॉस्ट। ओके, ये डिफ्रॉस्ट के कॉइल टेम्परेचर है, कॉइल टेम्परेचर 1, कॉइल टेम्परेचर 2। ये ऑटो मैनुअल डिफ्रॉस्ट के बटन से मैनुअली आपको डिफ्रॉस्ट डालना है। तो ओके, फर्स्ट लॉगिन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लॉगिन, ऑपरेशन सक्सेसफुल। ओके, मेरी लाइट है, चेंबर लाइट, अलार्म म्यूट, जब अलार्म बजर बजेगा तो म्यूट वो आपको बता दें। स्टेटस मैनुअल डिफ्रॉस्ट में बता, सो मैनुअली डिफ्रॉस्ट में चलेगा, डिफ्रॉस्ट ऑन होगा, डिफ्रॉस्ट ऑन होगा। ये डिफ्रॉस्ट का टाइमिंग यहाँ पे एग्जिस्टिंग कितना इंटरवल है, रन हुआ है 30 मिनट सेट है, अभी 20 हुआ है। सेम डिफ्रॉस्ट ड्यूरेशन, ओके, एंड ड्रिप टाइम। ओके, यहाँ पे डिफ्रॉस्ट ऑन, ड्रिप ऑफ। ओके, इनपुट आउटपुट सिग्नल का स्टेटस है, हमारे जितने भी डिजिटल इनपुट्स है ये पूरे इनपुट्स। ये ग्रीन कलर यानी ऑन, रेड कलर यानी ऑफ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कंप्रेसर OLR का दिखा रहा हूँ, और ये OLR यहाँ पे मैं मैन्युअली इसको ऑफ करता हूँ। OLR ऑन, ऐसा हर एक डिजिटल इनपुट। कंप्रेसर 2, ओके, ये आउटपुट सेक्शन है, कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, ऑपरेटर जितने भी आउटपुट्स है उसके आउटपुट सेक्शन है। ओके, तो मैं फैन का ट्रिप करता हूँ, देखो ऑफ हो गया। तो ग्रीन यानी ऑन, रेड यानी कि ऑफ। और ये यूनिट वाइज है, अगर आपको कोई यूनिट बंद करना है, और जैसे कि MCB हमने दिया है, फिर भी यहाँ से भी एक ऑप्शन है, कोई आपको यूनिट सेकेंड यूनिट अभी नहीं चलाना है तो ये बंद कर देंगे तो आपका यूनिट ऑफ। यहाँ पे इंडिकेशन आएगा यूनिट 2 मैनुअली ऑफ। ओके, कोई वायरिंग वगैरह करना है, कुछ चेंजेस करना है उसके हिसाब से, या यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है, फॉल्टी आपको बंद रखना है तो बंद कर सकते हो। ओके, ऑन। ये डोर हीटर है, डोर हीटर सेट पॉइंट, यानी कि मान लो आपने 10 डिग्री रखा है तो एक्चुअल टेम्परेचर, प्रेजेंट टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे जाने पर आपका डोर हीटर ऑन होगा। ओके,
और उसका भी टाइमिंग है ऑन टाइम ऑफ टाइम, मेजरमेंट 20 सेकेंड ऑन 300 सेकेंड ऑन, तो 20 सेकेंड ऑन 300 सेकेंड ऑफ, एज़ पर आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंजेस कर लेना। और ये सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये मेरे जो डिजिटल इनपुट्स है इसके कॉन्फ़िगरेशन है। ये मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको OLR के। अब ये कंप्रेसर OLR है, हमने क्या रखा है ऑफ इज इक्वल टू फॉल्ट, यानी कि जब सिग्नल ऑफ होगा तो मेरा कंडीशन फॉल्ट होगा। अभी की कंडीशन क्या है, ऑन है, यानी कि मेरा कंडीशन हेल्दी है। अगर ये कंडीशन ऑफ होता है, यानी कि अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये फॉल्ट हो गया मेन स्क्रीन में। अभी ऑफ कंडीशन है, कंप्रेसर वन OLR ट्रिप हो गया, क्योंकि मैंने कंडीशन ऑफ इज इक्वल टू फॉल्ट रखा, यानी कि जब मेरा सिग्नल ऑफ होगा तो वो फॉल्ट पकड़ेगा, जब भी ऑफ होगा सिग्नल ऑफ मीन्स फॉल्ट। अब ये सेक्शन को मैं उल्टा कर रहा हूँ, OLR को ऑन इक्वल टू फॉल्ट। अभी ऑन इक्वल टू फॉल्ट डायरेक्टली ट्रिप हो गया देखो, यानी कि जब मेरा सिग्नल हेल्दी होगा ऑन होगा, ये कंप्रेसर ऑन है बराबर, ये जब ऑफ होगा तो वो फॉल्ट कंसिडर करेगा। ऑफ हो गया तो ओके हो गया, जब ऑन होगा मतलब फॉल्ट, मतलब ऑन इक्वल टू फॉल्ट, ऑन यानी कि फॉल्ट, ऑफ यानी कि ऑफ इक्वल टू फॉल्ट, ऐसा। और थर्ड ऑप्शन है बाईपास, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो बाईपास खत्म, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है, क्योंकि भाई HP NO होगा, LP NC होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप HP को ऑफ इक्वल टू फॉल्ट, LP ऑन इक्वल टू फॉल्ट ऐसा सेट कर सकते हो। हर एक कंडीशन के लिए जितने भी इनपुट है सभी इनपुट के लिए ये कैलिब्रेशन है, हर एक सेंसर के कैलिब्रेशन। और ये अलार्म है, आपको इंडिविजुअल सेंसर का हाई लो अलार्म चाहिए तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हो। इंडिविजुअल सेंसर के हाई लो अलार्म और ये कैलिब्रेशन। सिस्टम सेटिंग में डेट एंड टाइम, IP एड्रेस चेंज कर सकते हो HMI का। जो कंप्रेसर कॉन्फ़िगरेशन पेज है, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज ओवर, तो अपने चेंज ओवर टाइम समझो 12 आवर्स सेट किया है, उसको इनेबल किया तो एवरी 12 आवर्स में स्टैंड बाई वर्किंग इंटरचेंज होते होगा, ऑटो स्वैप। ये पैरामीटर सेटिंग, सबसे फर्स्ट आपको ये पेज में आना है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर का लिमिट सेट करना है। मान लो आपने 30 डिग्री हाई रखा है और लो में 0 डिग्री रखा है, ठीक है। लिमिट सेट पॉइंट, जो आप सेट पॉइंट सेट करने जाओगे बेसिकली होम स्क्रीन में, तो ये लिमिट है देखो, मैक्स 30 मिनिमम 0। तो आप 35 सेट करने जाओगे इनपुट होगा, तो उसके अंदर ही आप सेट पॉइंट सेट कर दो, ठीक है। हाई अलार्म लो अलार्म, यूनिट टू सेट पॉइंट, और ये हाई अलार्म लो अलार्म, ठीक है। डिफरेंशियल, अभी आपने डिफरेंशियल 2 डिग्री रखा है, तो ये रेनी कंडीशन में डिफरेंशियल इसका 2 डिग्री यानी 20 + 2 22 में ऑन, 20 में ऑफ। ये 26 + 2 28 में ऑन, 26 में ऑफ। डिफरेंशियल अपने डिफ्रॉस्ट, यानी जब डिफ्रॉस्ट चलता है वो टाइम पे डिफरेंशियल 2 के बदले में 1 डिग्री होगा, ओके। और ये डिफ्रॉस्ट स्टॉप, यानी कि आपका सेट पॉइंट 20 है, डिफ्रॉस्ट स्टॉप डिफरेंशियल, यानी अगर मैं इसको 5 डिग्री रखता हूँ तो 20 + 5 डिग्री, यानी आपका रूम टेम्परेचर 20 + 5 25 चला जाएगा, तो डिफ्रॉस्ट ही बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा एस्केलेट नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने ये सेटिंग की है, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। देन ये अलार्म है, जस्ट अलार्म बजेगा आपका बजर, एक रेंज के बाहर चला जाता है तो, लाइक अभी हमारा रूम टेम्परेचर 31 है, तो हमने अलार्म +20 सेट किया, तो टेम्परेचर है अलार्म। म्यूट के लिए डिले दिए, देखिए अलार्म म्यूट डिले, तो 300 सेकेंड सेट किया, म्यूट हो गया अलार्म, ओके। और ये टेम्परेचर अलार्म बजर डिले, हमने 300 सेकेंड सेट किया, तो 300 सेकेंड के बाद ही अलार्म सेंस करेगा। तो टेम्परेचर कंट्रोल एक्शन सिंगल, यानी कि फर्स्ट सेंसर, जो हमारा सेंसर नंबर 1 है इसमें कंट्रोल होगा 31.1 31.3 जो दिख रहा है आपको। एवरेजिंग रखा है, तो हमारे जितने भी सेंसर्स है 1 2 3 4 5 6 जितने भी सेंसर है देखो उसका एवरेज में कंट्रोल हो रहा है, 31 31 30 31, इसके एवरेज लेके इस पर कंट्रोल होगा, ये मास्टर सेंसर आपका, ठीक है। एंड आपने हायर रखा इस सेंसर में, इसमें जो भी सेंसर सबसे हायर है देखो, इसमें अभी सबसे हायर है 31.4 में कंट्रोल होगा ऐसे,
उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। ओके, एंड देन सेंसर चेंज ओवर, इसको आप इनेबल करोगे तो आपका इनकेस फर्स्ट सेंसर यानी कि ये सेंसर ख़राब होगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड सेंसर पे कंट्रोल होगा। सिंगल सेंसर मोड में वर्क होगा, एवरेजिंग और हायर में वो मोड वर्क नहीं होगा, ओनली फॉर सिंगल। ओके, देन फॉल्ट रिसेट मोड, ऑटो मैनुअल, अभी ऑटो रख रहा हूँ इसलिए अभी ऑटो मोड में फॉल्ट दिया, ट्रिप हुआ, फॉल्ट इनेबल, रिटर्न, आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको मैनुअल मोड में रखता हूँ, फॉल्ट अभी रिलीज करता हूँ, बट मेरा अलार्म नहीं जाएगा। ओके, अलार्म कब जाएगा, जब तक ये मेरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए और उसके साथ में मैं अभी एक्नॉलेज करूँगा यहाँ पे, उसके बाद ही जाएगा। ये मैनुअल एक्नॉलेज, जब तक आप मैनुअल एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक फॉल्ट नहीं जाएगा। तो इवोपोरेटर फैन लॉजिक ऑलवेज ऑन यानी कंटिन्यूस ऑन रहेगा। यूनिट वाइज यानी जो यूनिट रनिंग में उसके हिसाब से ऑन होगा, और एक कॉइल सेंसर तो कॉइल टेम्परेचर के बेसिस में ऑन होगा। हमने जो कॉइल सेंसर रखा है उसके बेसिस में, अभी ये ऑफ हो गया क्योंकि हमने सेट पॉइंट कम रखा है। तो उसका जो सेटिंग है यहाँ पे इवोपोरेटर फैन कॉइल सेट पॉइंट अभी 0 रखा है, उसके हिसाब से ऑफ हो गया। हमने समझे उसको बढ़ा दिया 45 इंटू डी, तो 45 के हिसाब से आप फैन ऑन हो जाएगा। फैन हो गया क्योंकि 31 है, 30। ओके, ये मैनुअल डिफ्रॉस्ट। ऑल यूनिट ऑन डिले, आपने समझो 20 मिनट सेट किया तो आपका फर्स्ट टेम्परेचर यानी 20 डिग्री है। अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री अचीव नहीं हुआ, सेट पॉइंट मेन सेट पॉइंट, ये सेट पॉइंट अगर अचीव नहीं होता है सिंगल कंप्रेसर से, एक सिंगल कंप्रेसर से, तो आपका सेकंड स्टैंड बाई भी चालू होगा आफ्टर 20 मिनट्स। उसको ऑल यूनिट ऑन डिले बोलते हैं। तो जब फर्स्ट यूनिट रनिंग में वर्किंग वाला यूनिट, और वर्किंग वाला यूनिट आपका टेम्परेचर 20 डिग्री अचीव नहीं कर पाता विद इन 20 मिनट्स, देन आपका स्टैंड बाई यूनिट वर्किंग में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंडेंसर फैन डिले, यानी कि कंडेंसर फैन 5 सेकेंड बिफोर कंप्रेसर चालू होगा। डिले बिटवीन कंप्रेसर यानी एक दो कंप्रेसर एट ए टाइम स्टार्ट नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्ज अप के लिए, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो 10-15 सेकेंड। देन कंप्रेसर स्टार्ट डिले, कंप्रेसर जब भी ट्रिप होगा वो 15 सेकेंड या जो भी आप सेट करोगे 60 सेकेंड या 120 सेकेंड, उसके बाद ही चालू होगा। पम्प डाउन लॉजिक, ये अगर रेसिप्रोकेटिंग टाइम कंप्रेसर होगा तो एनेबल करो, नहीं तो डिसेबल रखिए। HPLP जो स्विच लगा है हमने, HPLP स्विच, ये डिजिटल इनपुट, उसका सेंसिंग डिले है, इंक्रीज़ करना है तो कर सकते हैं। 0 रखा तो इमीडिएट ट्रिप होगा, अगर आपने 2 सेकेंड रखा तो 2 सेकेंड तक कंटिन्यूस HP नहीं मिला तो वो ट्रिप कर देगा। देन डिफ्रॉस्ट लॉजिक एनेबल, उसमें 2 ऑप्शन है, हीटर एंड हॉट गैस बाईपास, आपका सिस्टम के हिसाब से सेट कर दोगे। इंटरवल, तो हर एक डिफ्रॉस्ट के बीच में कितना इंटरवल चाहिए वो, एंड देन ऑटो डिफ्रॉस्ट यानी सेकेंड टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए डिफ्रॉस्ट एनेबल चाहिए, एंड देन डिले बिटवीन 2 डिफ्रॉस्ट। डिफ्रॉस्टिंग होता है यूनिट 1 और यूनिट 2। फर्स्ट यूनिट अभी समझो डिफ्रॉस्ट में गया है, फर्स्ट यूनिट मान लो डिफ्रॉस्ट में गया, उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो 2 मिनट तक डिले लेगा, उसके बाद ऑन होगा। जो भी हमने डिले सेट किया यहाँ पर, ये 1 मिनट के बाद आपका सेकेंड यूनिट। आपने 0 रखा तो इमीडिएट बैक टू बैक आपका डिफ्रॉस्ट पे चला जाएगा। एंड डिफ्रॉस्ट का कॉइल टेम्परेचर पे ट्रिप करना या टाइमिंग बेस्ड टाइमर, यानी कि जो ड्यूरेशन टाइम अपने सेट किया है उतना टाइम के बाद डिफ्रॉस्ट ऑफ होगा। अपने कॉइल बेस्ड टाइमर रखा है तो कॉइल टेम्परेचर अगर आपका डिफ्रॉस्ट टॉप टेम्परेचर अपने 5 डिग्री रखा है तो उसके हिसाब से कॉइल टेम्परेचर बेसिस में ऑफ हो जाएगा। जो भी पहला अचीव करेगा, या तो टाइमर या तो ये कॉइल टेम्परेचर। ओके, ड्रिप टाइम है आफ्टर डिफ्रॉस्ट पोस्ट ड्रिप। देन फोर्स स्टार्ट डिले, आपका कॉइल टेम्परेचर अगर -35 के नीचे गया तो ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट ऑन हो जाएगा। यूनिट सेलेक्शन मैन्युअली आपको यूनिट 1 यूनिट 2 सेलेक्ट करना है, ये के हिसाब तो कब समझेगा अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। एम्बिएंट टेम्परेचर में टेस्टिंग। ओके, वर्किंग स्टैंड बाय में चला गया, हमने सेट पॉइंट चेंज किया। ओके, हमने स्टैंड बाय सेंसर का सेट पॉइंट बढ़ा दिया।
तो अब मुझे मैन्युअली अगर चेंज करना है, अब ये यूनिट वर्किंग में, ये स्टैंड बाय में चला गया, स्टैंड बाय वर्किंग। एंड एयर डिफ्रॉस्ट, पॉजिटिव टेम्परेचर है आपका तो एयर डिफ्रॉस्ट कर सकते हो, कंप्रेसर ऑफ होगा, फैन ऑन होगा। एंड फैक्ट्री सेटिंग, उसके बाद डेटा लॉग्स इंटरवल आप सेट करो, उसके अकॉर्डिंगली डेटा लॉग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो डेटा लॉगिंग होना स्टार्ट हो गया, मास्टर डेटा अगर मल्टीपल सेंसर है तो आप स्कैनर डेटा भी चेक कर सकते हो, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, जितने भी चैनल है उसके अकॉर्डिंगली। देन ग्राफ, यहाँ पे आपका ग्राफ फॉर्म होगा, ट्रेंड ग्राफ। अलार्म लॉग, हिस्ट्रिकल अलार्म, जो कुछ भी हम फॉल्ट कंडीशन है, ये सबका हिस्ट्री यहाँ पे से होगा। आप उसको पेन ड्राइव में कॉपी भी कर सकते हो, पेन ड्राइव अटैच करके। यहाँ पे पेन ड्राइव अटैच कर सकते हो। ऑपरेटर लॉग मैं जो भी HMI में चेंजेस करता हूँ ये सब यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। यूनिट 2 सेट पॉइंट चेंज किया है, अभी हमने डिफॉल्ट लॉग इंटरवल डाला है, ये सब यहाँ पे लॉग होते हैं, हिस्टोरिकल लॉग। इससे ट्रैकिंग होगा किसने क्या चेंजेस किया। स्कैनर में आपका सेंसर का रीडिंग किया, जितने मल्टीपल सेंसर